हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आइए दोस्तों, आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण एक्ट है हमारा और काफ़ी टाइम से ये हमारे सिलेबस में रहा है और इस साल भी हमारे सिलेबस में है ये। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, अभी तक के जितने भी एग्ज़ाम हुई हैं एडीपीओ की, मध्य प्रदेश एडीपीओ की एग्ज़ाम जितनी अभी तक कंडक्ट की गई है राज्य सरकार द्वारा, उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम उसे ऐड कर लिए हैं और आपको वीडियो के माध्यम से यहाँ पर उन क्वेश्चनों को एमसीक्यूज के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, आबकारी अधिनियम 1915 इसे क्रमांक 2 है और इसे 1 जनवरी 1959 से इसे लागू किया गया। ठीक है, संपूर्ण मध्य प्रदेश पर किया गया है। आइए इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमारी तैयारी को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं इस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों को कि हमको कितना सही कर पा रहे हैं और कितना कहाँ पर हम अपने आप को कमज़ोर पा रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो आपके लिए होगा। आइए शुरुआत करते हैं। निम्न में से निम्न में से किस पर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 22 के अंतर्गत कार्य करने के लिए प्रतिबंध लागू होता है। दोस्तों, धारा 22 जो हमारी बात करती है, हमारी धारा 22 बात करती है 21 वर्ष से, हमारी धारा 22 से बात करते हैं दोस्तों कि 21 वर्ष से कम आयु के पुरुषों और स्त्रियों का के नियोजन पर प्रतिषेध। धारा हमारी जो है दोस्तों 22 वो बात करती है 21 वर्ष से कम आयु के, मतलब आप किसी भी जो 21 वर्ष से कम आयु का महिला हो, पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसे आप नियोजन पर नहीं लगाएंगे, काम पर नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये धारा स्थिति हमारी 22 बात करती है, नियोजन का प्रतिषेध करती है। ठीक है, किस व्यक्ति के, तो धारा वो 21 वर्ष से कम उम्र के। आइए, 4 ऑप्शन हमारे सामने होंगे कि धारा 22 के अंतर्गत कार्य करने के लिए प्रतिबंध लागू होता है 21 वर्ष से कम आयु का कोई पुरुष और कोई भी महिला, 14 वर्ष से कम आयु का बालक बालक एवं कोई भी महिला, 18 वर्ष से कम आयु का कोई पुरुष या कोई भी महिला। और देखिए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है 22 की, हम इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा 21 वर्ष से। ठीक है, 21 वर्ष से कम आयु का कोई पुरुष है वो महिला भी होगी। ठीक है, और धारा 22 बात करती है हमारी यही कि 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष और महिलाओं का नियोजन का प्रतिषेध। आप ऐसे व्यक्तियों को नियोजन पर नहीं लगा सकते, काम पर नहीं लगा सकते, ये उसका मनाही की गई है। ठीक है, और धारा की अगली धारा 23 बात करती है कि 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को मदिरा का औषधियों के विक्रय का प्रतिषेध। ठीक है, अगली धारा हमारी देश धारा 23 है, वो बात करती है कि आप 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को क्या करेंगे, मदिरा नहीं बेचेंगे, विक्रय नहीं करेंगे। महत्वपूर्ण धारा दोस्तों, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की किस धारा में लाइसेंस को निरस्त व निलंबित करने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण धारा है और धारा हमारी की 31 है, 31 जो है ये बात करती इस बारे में। ठीक है, कि अनुजप्ति आदि को रद्द या निलंबित करने की शक्ति। ठीक है, क्या बात करती है दोस्तों धारा 31, आदेश को, ठीक है, इसको लाइसेंस को रद्द करने की, तो ऐसे निबंधन के अधीन रहते हुए राज्य सरकार विहित करे तो इस अधिनियम के अधीन कोई भी अनुज्ञप्ति पास या मंजूर करने या प्राधिकारी को रद्द या निलंबित कर सकेगा। ठीक है, तो धारा कौन सी बात करते हैं, धारा 31, महत्वपूर्ण धारा दोस्तों 31, यहाँ पर राज्य सरकार। ठीक है, नोट करिएगा और ध्यान रखिएगा। और इन धाराओं को यदि आपने देख लिया है, प्लीज़ क्वेश्चन बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार और रिवीजन करिए और इन धाराओं को विशेष तौर पर देखिए जो पूछी गई है, क्योंकि महत्वपूर्ण ही चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं। ठीक, धारा 31 क्या बात करती है, अनुज्ञप्ति आदि को रद्द या निलंबित करने की शक्ति। तो किसे है दोस्तों ये शक्ति, राज्य सरकार विहित करे इस अधिनियम के अधीन कोई भी अनुज्ञप्ति अनुज्ञापत्र या पास मंजूर करने या प्राधिकार को रद्द या निलंबित कर सकेगा। कौन कर सकेगा, राज्य सरकार। ठीक है, धारा 31 में ये प्रावधान किए गए हैं। आइए नेक्स्ट धारा देखते हैं। धारा हमारी आगे देखिए, मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत धारा 36 के पदार्थ, धारा 36 में किसी पदार्थ का अवैध कब्जा रखने के लिए अधिकतम दंड है। धारा 200 अवैध जो कब्जा की बात कही गई है कि अवैध कब्जे के लिए शासित का प्रावधान धारा 36 में किया गया है। जहाँ धारा पूछ ली गई है धारा, ठीक है, क्या करी धारा पूछ ली गई, 36 बता दी गई है कि 36 धारा में क्या बात कही गई है कि अवैध कब्जे की बात कही गई है, सही बात है। और तो पूछा गया है सजा का क्या है, तो दोस्तों इसमें जो सजा का प्रावधान है जो बताया गया है, विधिपूर्ण प्राधिकारी बिना किसी मादक द्रव्य को किसी भी मात्रा में अपने कब्जे में रखेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से
6 माह तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 1000 रुपये तक हो सकेगा, दोनों से दंडनीय होगा। और 236 में जो सज़ा दी गई है वो दी गई है 6 माह। ठीक है, 36 में जो बात कही गई है 6 माह, ऑप्शन नंबर का ए सही होगा। ठीक है, धारा 36 के अधीन यदि कोई व्यक्ति ये जानते हुए कि किसी मादक द्रव्य या विधि विरुद्धता आयात निर्यात परिवहन या खेती जो संग्रह किया गया है, या जानते हुए कि वहाँ उस पर भी शुल्क संदेह नहीं किया गया है, तो दोस्तों वहाँ व्यक्ति धारा 36 के अधीन 6 माह तक के कारावास और 1000 रुपये तक का जुर्माना, दोनों से दंडनीय किया जा सकता है। ठीक है, धारा 36 ये बात करती है। आइए, हमने धारा 22 देखा, 23 देखा और हमने धारा 31 देखा जो बात करती निलंबित और ठीक है, और धारा 36 हमने समझा यहाँ पर जो बात करती है कब्जे में रखने के लिए। ठीक है, जिसको अवैध कब्जे के लिए कितना शासित, तो 6 माह और 1000 रुपये जुर्माना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की किस धारा में प्रावधान में अभियुक्तों को समाधान करने से संबंधित प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी अंतिम है, मतलब नई धारा जोड़ी गई है, जो कि ये 61 वाली। तो समाधान करने से संबंधित प्रावधान की धारा में किया गया है, तो सही ऑप्शन हमारा यहाँ पर है 61 का। कौन सी दोस्तों? 61 का हमारी यहाँ पर सही ऑप्शन होगा कि राज्य साक्षी को हो जाने पर अभियुक्तों को समाधान, जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित किया जाए, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित किया जाए, तब अपराध की जांच विचारण करने वाला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या कोई प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएं, किसी अभियुक्त को इस शर्त पर समाधान कर सकेगा कि वह अपराध संबंधी समस्त तथ्य और पूर्णों को सत्य प्रकट कर दे। ठीक है, तो ऐसी शर्तों पर धारा 61 का है दोस्तों, इसमें ठीक है, जब सत्य प्रकट कर दे तो यहाँ पर उसको धारा एक कौन सी बात करती है, हमारी धारा 61 का। ठीक है, ये महत्वपूर्ण धारा थी, याद रखिएगा। इसे 79 में जोड़ा गया था, 79 संशोधन में प्रतिस्थापित किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर चलते हैं। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत निम्न में से क्या आबकारी वस्तु की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता? पोस्त ऋण, अफीम, मादक शक्कर, एल्कोहली शराब। और देखिए दोस्तों, पोस्त ऋण ये हमारे इसमें आता है, अफीम भी आता है। ये मादक शक्कर जो है, ये आपने एक पढ़ा होगा इसका, तो यह विपरीत भिन्न दिख ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर शायद ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, सही ऑप्शन होगा केवल गा, मादक शक्कर इसमें नहीं आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर गा, और ये हमारा सी सही होगा। ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के संदर्भ में निम्न में से क्या असत्य है? अब यहाँ पर 3-4 बातें हैं, इनमें एक असत्य बात है, बाकी 3 सत्य है। तो आइए जानते हैं। राज्य सरकार मादक पदार्थों के आयात निर्यात को प्रतिषेध कर सकती है, सही बात दोस्तों, धारा 8 बात करती है। मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को सदाचार के लिए बंद पत्र निष्पादित करने को कह सकता है, वेरी गुड, सही बात है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अपराध का उपबंध नहीं हो सकता, उक्त अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अपराध का उपबंध नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है भैया, ये गलत ऑप्शन सी हमारा दोस्तों यहाँ पर गलत होगा। आइए, भू राजस्व अधिनियम के संबंधित अधिकारी राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, वेरी गुड, ये भी सही ऑप्शन है, सही बात है। ये 3 सही बातें। ऑप्शन नंबर गा जो है दोस्तों, सी ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत होगा, असत्य है। ठीक है, उपबंध नहीं हो सकता, ज़्यादा पर उपबंध हो सकता है, ऑप्शन नंबर का सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भाग 7 मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 संबंधित है। दोस्तों टोटल हमारे यहाँ पर कितने भाग हैं? 9 भाग हैं। ठीक, अध्याय हमारा भाग 1 बात करता है प्रारंभिकी के बारे में। ठीक, हमारा 2 बात करता है स्थापना और नियंत्रण के बारे में, जिसमें कुल 2 धाराएं हैं। अध्याय 3 हमारा बात करता है आयात निर्यात तथा परिवहन के बारे में। उसके बाद अध्याय हमारा 4 बात करता है कि विनिर्माण, कब्जा और विक्रय के लिए भैया आपने जो कब्जा है आपके पास, जो बेच रहे हैं आप, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसके लिए बारे में प्रावधान है अध्याय 4 में। अध्याय 5 बात करता है शुल्क और फीस के बारे में। ठीक है, उसके बाद अध्याय 6 बात करता है हमारा अनुज्ञा पत्र तथा पास के बारे में। और अध्याय 7 बात करता है हमारा क्या है कि अपराध और शास्त्रीय के बारे में, ऑफेंस एंड पेनल्टीज़ के बारे में। और 7 का जोड़ा गया है जिसको जो जीवन के विरुद्ध अपराधों के लिए शासित है। ठीक है, जो मानवीय उपभोग के लिए अनुपयोगी मदिरा के आयात के लिए
आदि के लिए या किसी के लिए भी ऐसी चीज़ को परिवर्तित जब प्रयास करेगा उसका दंड दोस्तों 49 धारा, ये 49A है, महत्वपूर्ण धारा है। और 7A अध्याय भी महत्वपूर्ण है, जीवन के विरुद्ध वाला। ठीक, उसके बाद 8 है हमारा अपराधों का पता चलना और अन्वेषण करना। 8 का फिर है अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध और 9 प्रकीर्ण। ठीक दोस्तों, यहाँ पर हमारे 9 अध्याय हैं। 9 अध्याय में कुल 69 धाराएँ हैं। ठीक है, और यहाँ पर भाग 7 जो पूछा गया है वो भाग 7 दोस्तों महत्वपूर्ण है। वो बात करता है काय के बारे में, अपराध और शासित के बारे में। ठीक, तो सही ऑप्शन हमारा बी होगा। ये हमारे 7 क्वेश्चन कंप्लीट हुए दोस्तों। इसी के साथ हमारा 2016 का पेपर कंप्लीट हुआ। आइए अब अगला हमारा है, आइए हम देखते हैं 2009 का पेपर। कौन से पदार्थ प्रायः आबकारी कर के अधीन आते हैं? तो देखते हैं दोस्तों, वे पदार्थ जो देश से विदेश को निर्यात किए जाते हैं, वे पदार्थ जो विदेश से देश में आयात किए जाते हैं, वे पदार्थ जो कर लगने वाले देश में ही उत्पादित किए या बनाए जाते हैं, या सभी। और दोस्तों इसकी परिभाषा के अनुसार जो बात इस एक्ट में कही गई है उसके अनुसार इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो वे पदार्थ जो कर लगने वाले देश में ही उत्पादित और बनाए जाते हैं, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर का सही होगा हमारा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत मादक द्रव्यों का परिवहन प्रतिषेध करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो आबकारी आयुक्त को है, राजस्व अधिकारी को है, आबकारी अधिकारी को है, या राज्य सरकार को है? तो दोस्तों यहाँ पर परिवहन को प्रतिषेध करने की शक्ति जो है दोस्तों वो राज्य सरकार को है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, राज्य सरकार को यहाँ पर शक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक लंका बनाम ऋषि दीक्षित AIR 2060 सुप्रीम कोर्ट 2382 का निर्णय संबंधित है। ठीक, ये देखिए 4 ऑप्शन है हमारे सामने। आबकारी कर के दायित्व से, आबकारी कर लगाने से, मदिरा विक्रय हेतु अनुमति से, और आबकारी कर वापसी से। तो इसे दोस्तों इस बात को याद रखिएगा, अशोक लंका बनाम ऋषि दीक्षित AIR 2016 सुप्रीम कोर्ट 2382 वाला मामला जो है वो मदिरा विक्रय हेतु अनुमति से है। ठीक है, यहाँ पर अनुमति की बात ये आप हमारा ऑप्शन नंबर बी था, ये सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 3 क्वेश्चन थे ये 2009 में। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2010 में, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की किस धारा में कतिपय उपबंधों से छूट दी गई है? ठीक है, जो हमारा प्रावधान किया गया अध्याय 8 का। ठीक है, इसमें धारा 61 खा से लेकर 61F तक दी गई है, जिसमें बात कही गई है। तो जो छूट देने की बात कही गई दोस्तों वो ऑप्शन यहाँ पर हमारा होगा 61 घा। ठीक है, अनुसूचित जनजाति सदस्यों को अधिनियम के कतिपय उपबंधों से छूट। ठीक, तो ये बात करती है 61D। इनको देख लीजिएगा, 61 खा गा घा सभी को देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण धाराएं हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 8 के अधीन मादक द्रव्य का आयात व निर्यात व परिवहन पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति किसे प्राप्त है? धारा 8 के अधीन मादक द्रव्यों का आयात निर्यात जब करने की शक्ति किसे प्राप्त है? दोस्तों अभी बताया मैं आपको, राज्य सरकार को प्राप्त है। धारा 8 इस बारे में बात करती है। ठीक है, किसे प्राप्त है? राज्य सरकार को। धारा 8 में ये बात कही गई है, प्रतिषेध करने की शक्ति। निर्बंधन 9 में बात कही गई है। ठीक है, और ये धारा भी देख लीजिएगा। अब निर्बंधन की बात 9 में कही गई है, 10 में पास की आवश्यकता के बारे में, 11 में परिवहन के लिए पास। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 52 के अधीन, धारा 52 के अधीन बिना वारंटी के गिरफ्तार करने की शक्ति किसे प्राप्त है? दोस्तों धारा 52 बात करती है कि वारंटी के बिना गिरफ्तार करने, अध्ययन करने की दायित्वहीन वस्तु का अधिग्रहण करने और तलाशी लेने की शक्ति। दोस्तों इसमें हमारे ये द्वारा मध्य प्रदेश सरकार जो आबकारी अधिनियम है, आबकारी अधिकारी, पुलिस अधिकारी जिसे समग्र रूप से सशक्त किया गया इस कार्य के लिए, और राजस्व अधिकारी जिसे समग्र रूप से सशक्त किया गया इस कार्य के लिए, इस एक्ट के। ठीक है, तो ये सभी लोग यहाँ पर दोस्तों क्या हैं? 52 धारा 52 के अधीन वारंटी के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति इनको दी गई है। ठीक है, यहाँ पर भी उन्हें कोई प्रतीत होता है कि मालूम होता है ऐसे स्थान में किसी घटना होने वाली है या, तो वहाँ पर वह विभागीय अधिकारी
बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। धारा 52 इसमें बात करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त मदिरा के विनिर्माण हेतु दंड का प्रावधान किस धारा में? अभी हमने बात करी थी कि अध्याय हमारा इसमें अध्याय 7 जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? 7A, ठीक है। और उसमें धारा 49A जोड़ी गई थी। 49A या 49 का जो बात करती है मानवीय उपयोग के लिए, जीवन को संकट में या मृत्यु तक है ना, तो 49 का ये धारा महत्वपूर्ण, और इसको आप समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ दोबारा ये क्वेश्चन आएगा तो आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों ये 4 क्वेश्चन हमारे हुए। आइए अब हम देखते हैं 2003 आबकारी अधिनियम का क्वेश्चन। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत आबकारी अधिनियम अधिकारी निम्न में से कौन हो सकता है? कलेक्टर, ऐसा कोई अधिकारी जो इस अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत नियुक्त किया गया हो, राजस्व अधिकारी। और दोस्तों 15 के अधिनियम में से कौन हो सकता है? तो भैया कलेक्टर भी हो सकता है, और धारा 7 के अधीन नियुक्त किया गया अधिकारी वो भी हो सकता है। यहाँ पर राजस्व अधिकारी की बात नहीं कही गई, इसलिए ऑप्शन नंबर घ उपयुक्त में से केवल खा और खा, ठीक है। यहाँ कलेक्टर और 7 के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति यहाँ पर बन सकता है। दोस्तों सही ऑप्शन हमारा डी घा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की निम्न की धारा के अंतर्गत उड़ान दस्तों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। दोस्तों उड़ान दस्तों की 2 धाराएं हमारी हैं, स्थापना और नियंत्रण के अधीन 7 और 7A। सनी 7 में स्थापना की बात कही गई, 7A में उड़ान दस्तों के बारे में प्रावधान किया गया है। सही ऑप्शन 7 का, धारा 7 का ऑप्शन नंबर बी या खा होगा, ठीक है। सीधी सी धारा पूछ ली जाती हैं, इसलिए ध्यान रखिए 69 धारा हैं। बस कुछ महत्वपूर्ण धाराओं को आप प्लीज़ देख लीजिएगा, और जिन क्वेश्चनों को मैं बता रहा हूँ इन्हें आप दोबारा रिविजन कीजिएगा। क्वेश्चन बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। 97 देखते हैं। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 212 में परिभाषित मादक औषधि से विपरीत है। मादक औषधि के अंतर्गत क्या आता है? केवल भांग आता है, केवल चरस, केवल गांजा या सभी? तो दोस्तों उस परिभाषा के अनुसार 12 के अनुसार जो बात कही गई है, तो दोस्तों उसमें सभी चीज़ आती हैं, ठीक है। जैसे कि बात कही गई है इसमें कि भारतीय भांग के पौधे, छोटे डंठल, फूलने फलने वाले शीरे, जिस अंतर्गत भांग, सिद्धि, गांजा नाम से याद रूप सब आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर घ डी सभी, चरस भी, भांग भी और गांजा भी, ये सभी से आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए ऐसी दुकान जिसमें मादक द्रव्य की बिक्री होती है रखने के लिए आदेश निम्न कौन दे सकता है? तो भैया इनको आदेश कौन देगा? तो उस जिले का जिला मजिस्ट्रेट, आबकारी निरीक्षक, न्यायिक मजिस्ट्रेट या आबकारी आयुक्त, ठीक है दोस्तों। तो जिला मजिस्ट्रेट यहाँ पर इसको आदेश देगा। ऑप्शन नंबर का सही होगा, जिला मजिस्ट्रेट, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत, महत्वपूर्ण धारा दोस्तों 34, ठीक है। और ये बात करती है विधि विरुद्ध विनिर्माण, परिवहन, कब्जा, विक्रय आदि के लिए शासित पेनल्टी, ठीक है। तो 34 के अंतर्गत मादक द्रव्यों के अवैध कब्जे के लिए अधिकतम दंडादेश है। दोस्तों यहाँ पर 6 महीने का कारावास और 1000 रुपये जुर्माना, 1 साल का कारावास और 2000 रुपये जुर्माना, 1 महीने का कारावास 100 रुपये जुर्माना, 1 महीने का कारावास 1000 रुपये। दोस्तों अधिकतम दंड का प्रावधान किया गया है, वो किया गया है 1 साल का कारावास और 2000 रुपये जुर्माना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारा 97 भी हुआ, 2003 भी हुआ, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये दोस्तों हमारा ये सारे क्वेश्चन हो गए, 3 के भी हो गए, 97 के भी हो गए, ठीक है। आइए 93 को देखते हैं। किसी शराब को विदेशी शराब कहा जाएगा केवल तभी जब उसका निर्माण विदेश में हुआ हो, नहीं, जबकि उसका निर्माण भारत में हुआ हो और वहाँ रंग व स्वाद में विदेशी शराब लगती हो, केवल जबकि वहाँ वाइन जो बियर हो, केवल जबकि वहाँ स्पिरिट वाइन हो, ठीक है दोस्तों। यही ऑप्शन सही है, जबकि वहाँ स्पिरिट वाइन हो तब उसको विदेशी शराब कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति बस्तर जिले में ताड़ी ले जाता हुआ पाया जाता है और वह मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के अधीन दोषी है। दोस्तों ऐसे इसका प्रावधान इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अधीन नहीं,
ठीक है, धारा 16 में नहीं कही बात, ना कही गई है, ना 36 में, ना 34 में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अधीन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता अंतर्गत मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम ऐसे व्यक्ति को शराब बेचता है जो पूर्व में ही शराब पिया हुआ है। ठीक है, आप ऐसे व्यक्ति को शराब नहीं बेच सकते जो मदद या नशे की हालत में है, और धारा 38 इस बारे में प्रावधान करती है। ठीक है, और यदि कोई व्यक्ति से कार्य करता है, कौन बात करती, धारा 238 हमारी इस बारे में बात करती है। अनुज्ञप्त विक्रेताओं के कतिपय विधि विरुद्ध कार्यों के लिए दंड। ठीक है, और धारा 38 के क्लोज 1 में ये बात कही गई है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये भी। कोई मादक द्रव्य किसी ऐसे व्यक्ति को जो मदद या जो मतलब नशे में है या नशे की हालत में है या पिया हुआ है तो नहीं बेचेगा। ठीक है, और यदि वैसा कार्य करता है तो वहाँ जुर्माने से जो 100 रुपये से कम नहीं होगा, किंतु 2000 रुपये तक हो सकेगा, दंडनीय होगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये बात 38 इस बारे में प्रावधान करती है। ऑप्शन नंबर घ डी सही होगा। एक व्यक्ति के ऊपर आरोप है कि उसने ऐसी शराब बेची जो मानव उपयोग हेतु अनुपयुक्त पाई गई, और उसने मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की निम्न प्रावधानों में से किस धारा के अधीन अपराध किया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सभी को मालूम होगा, 49 का 7A अध्याय के अधीन। ठीक है, कौन सी सही ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहिए कहना सही है कि मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के अधीन सभी अपराध अजमानती हैं, समन योग्य हैं, केवल 49 के अधीन अपराध को छोड़कर सभी शेष जमानती हैं, आसंज्ञेय हैं। दोस्तों जो जीवन के विरुद्ध जो अपराध की बात जो कही गई है ना, 49A में भी हाथ बात करी हमने, इसको छोड़कर बाकी सारे अपराध हमारे क्या हैं, सभी जमानती हैं। ऑप्शन नंबर बी खा खरगोश का सही होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बाकी सभी हमारे मामले कैसे हैं, अपराध कैसे हैं, जमानती हैं। तो 49 को ही यहाँ पर अजमानती और आसंज्ञेय बताया गया है, ध्यान रखिए। 6 क्वेश्चन क्या बात करता है कि मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 37, 38, 38A और 39 के अधीन अपराधों का संज्ञान न्यायालय द्वारा लिया जा सकता है। पुलिस के परिवाद अथवा सूचना के आधार पर, कलेक्टर अथवा जिला अधिकारी के परिवाद अथवा सूचना के आधार पर, केवल किसी आबकारी निरीक्षक के परिवाद अथवा सूचना के आधार पर, किसी भी अधिकारी के परिवाद अथवा सूचना के आधार पर। दोस्तों केवल किसी आबकारी निरीक्षक के परिवाद अथवा सूचना के आधार पर ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर का सही होगा। और आइए ये क्वेश्चन देख लेते हैं, 95 का शायद देखते हैं हम। देखो, देसी मदिरा और विदेशी मदिरा देसी मदिरा के मध्य निर्भर करता है तेजाबी विषय वस्तु पर, उपयोग किए गए मक्सार की किस्म पर, मदिरा बनाने हेतु आश्रित पदार्थ पर, राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणा पर। ठीक है, तो धारा हमारी धारा 4 बात करती है दोस्तों इस बारे में। ठीक, ऑप्शन नंबर घ डी सही होगा। निम्न से कौन सा एक कृत्य धारा 34 आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत दंडनीय है। कितनी मात्रा में मादक वस्तु का अधिपत्य, एक निर्धारित सीमा से अधिक सीमा में मादक वस्तु का अधिपत्य, अफीम का अधिपत्य, कोका पत्तियों का अधिपत्य। धारा 34 बात करती है कि किसी भी आप ये निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में मादक वस्तुओं का अधिपत्य रखना। यहाँ पर धारा ऑप्शन नंबर बी खा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न 4 में से कौन सा एक मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 36 के अंतर्गत दंडनीय है। किसी भी मात्रा में देसी मदिरा का अधिपत्य नहीं, एक निश्चित सीमा से अधिक मात्रा में देसी मदिरा का अधिपत्य, किसी भी मात्रा में अवैध रूप से आसूत की गई मदिरा का अधिपत्य, और अफीम के बीजों का अधिपत्य। वही दोस्तों यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर का सही होगा, किसी भी मात्रा में अवैध रूप से आसूत की गई मदिरा का अधिपत्य। ठीक, सी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों ये हमने देखे हमारे मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के अब तक के पूछे गए 97 से लेकर, ठीक है 93 से लेकर 93 से लेकर 93, 97, 95 और 2003, 2008 जो भी क्वेश्चन थे यहाँ पर हमने सभी को सम्मिलित करते हुए ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर हमने देखे, समझे और जाना कि किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हमको सारे अध्याय और सारे धाराओं पर विशेष तौर पर सिर्फ एक नज़र देखते हुए बाकी उन चीज़ों पर फोकस करेंगे जो कि महत्वपूर्ण हैं। ठीक है,
और ये का वाली धाराएं जैसे कि 49 का, 61 का, ठीक है, 7A अध्याय 8 अध्याय अनुसूचित क्षेत्रों के विषय में उपबंध है ना, इनको थोड़ा तो विशेष तौर पर देखें, अध्याय को भी याद करें, इसी अध्याय भी पूछा गया है। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा। और कुछ आपको मुझसे कुछ हेल्प चाहिए जब EDPO से एग्ज़ाम संबंधी या कोई और कुछ भी, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो मैं इसके लिए तैयारी करूँगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।